प्रिंसिपल साहब, मैनेजर साहब, कार्यकारिणी के सदस्यगण, आए हुए सभी अभिभावकगण तथा हमारे प्यारे बच्चों और देखिए एक मिनट जरा ये संगठन को बोले, कृपया शांति बनाकर रखिए। हाँ, अगर आपको हमारी बात अच्छी ना लगे तो आप हाथ ऊपर कर देंगे, हम तुरंत करते हैं। जरा हम बोलेंगे एक मिनट आदरणीय संगठन जी को। वो सारथी जी, कोई आदमी आगे बढ़ा है तो ऐसे नहीं, आदमी उसको आगे लेके जाता है। शांत रहिए प्लीज। रामदेव बाबा कहते हैं कि पुरुषार्थ की पराकाष्ठा ही सफलता की, पुरुषार्थ की पराकाष्ठा ही सफलता की कुंजी है। उनके बारे में आपसे मैं बताऊं कितने साधारण व्यक्ति थे और कहां तक गए और कहां तक वो ले जाएंगे। और मैं अध्यापक हो गया था, वो बीटीसी कर दिए थे। हम घर आ रहे थे, स्कूल हम अध्यापक थे इंटर कॉलेज बहादुरगंज में। वहां से हमारे देखा स्टेशन पर एक आदमी मिला, हमसे कहा बाबूलाल देते थे। उन्होंने कहा कि मास्टर एक हमको शिशु मंदिर का अध्यापक दे दीजिए। मैंने कहा दे देंगे। ठीक, घर आया, मंडे को घर रहा, सोमवार को आया, ये शंकर जी हमसे मिले प्लेटफार्म पर, बीटीसी कर लिए थे। कहे कि मास्टर साहब हम घूमते रहेंगे। हम लोग क्यों घूमते रहेंगे, हमारे साथ चलिए। और उसी दिन लिया करके उसको शिशु मंदिर में, और वो इतने साथी व्यक्ति थे कि साल भर शिशु मंदिर में रहे और फिर इसके बाद अपना आजाद स्कूल खोलिए और उत्तर बढ़ते गए और बढ़ते परिवार बढ़ता जाएगा। अब चलिए कुछ अपना अनुभव शेयर करते हैं। विद्यार्थी तो नहीं है, लेकिन अब मैं विद्यार्थी के रूप का अनुभव करता हूँ, अनुभव शेयर करूंगा, अध्यापक के रूप का अनुभव शेयर करूंगा, गार्जियन के रूप का अनुभव शेयर करूंगा। तो बहुत सारी टाइम जब आप टाइम हो जाए एकदम अच्छा। तो देखिए अध्यापक, हम विद्यार्थी के रूप में मैं बता रहा हूँ, पढ़ाई जैसे ये हम कहते थे कि लालटेन बुताकर पढ़ाई, ऐसे पढ़ने के बाद लालटेन बुता दीजिए और पढ़ाना शुरू कर दीजिए। अब तो हम लालटेन के समय करते थे, अब तो आप बल्ब जलाते हैं तो बल्ब बुताइए, सोइए और जो पढ़े हैं सोचना शुरू करिए, जो पढ़े हैं उसको सोचना शुरू कीजिए। और अगर आपको फट 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 जो चीज पढ़े हैं याद होती जा रही है तो वही बात है आप करते सब। और अगर कहीं कोई भूल रही है, तुरंत उठिए, रजाई फेंकिए, बटन दबाइए, देखिए क्या चीज भूल रही थी, वो चीज कभी भूलेगी नहीं, यही चीज भूल रही थी वो नहीं भूलेगी। तो ये है आपकी पढ़ाई, पढ़ाई का ये है आपके पढ़ाई का तरीका। और भी आपका अनुभव शेयर करता हूँ कि जैसे मैंने जो पढ़ा रास्ते चल रहा हूँ उसको दोहराते जा रहा हूँ, जैसे पागल करता है पागल जैसा, वैसे मैं बोलते जा रहा हूँ, बोलते जा रहा हूँ, बोलते जा रहा हूँ। और अगर कोई चीज भूल रही है तो फिर घर आकर देखता हूँ इसको। बस में जा रहे हैं तो बस जब तक रुकी रहती थी तब तक हम चुप रहते थे, जब वो चलने लगती थी बोलने लगते थे, कभी सोचने लगते थे, कोई चीज स्पीच है अगर तो बताने लगते थे। ये है विद्यार्थियों के अनुभव। अध्यापक की बात नहीं होती, अध्यापक का अनुभव शेयर करता। अध्यापक वो है जो उसी को पढ़ाई करते हैं। अध्यापक आया, आज संयोग से स्कूल में नहीं गया,
हर काम हो गया तो बढ़ गया क्या उसको खटक रहा है दिन भर और विद्यार्थियों को भी खटक रहा है क्या। अगर ये बात हो रही है दोनों तरफ तो पढ़ाई हो रही है और नहीं हो रही है तो नहीं हो रही है पढ़ाई करते अलग बात है। दिन काटना सुन दिन में कट जाएगा वो होंगे साफ हो जाएगा। अब चाहिए अध्यापक रेगुलरिटी बहुत जरूरी, पंक्चुअलिटी रेगुलरिटी बहुत जरूरी और डिसिप्लिन बहुत जरूरी। Discipline is key of success. Without discipline, any person cannot win. आप देखें, बहुत से गार्जियन आके हमसे मिले, पाँच साल हमारा बच्चा हम पढ़ाई करके पढ़ाई। मैंने कहा कि आपने उसकी गोदी बच्चे में कमी नहीं, आप में कमी नहीं, आपने उसकी गोदी बंद कर दिया है। कहा कैसे? हमने कहा कि छोटा बच्चा है, कल पढ़ाते हैं कि के 4 होता है तो पढ़ दिया 6, अपने माना फिर उसका 6 होता है कि 4 होता है। तो एक चमचा लगाए फिर छोटा पूछ गया कि अब हम बोलेंगे बहुत पिटाएंगे, नहीं बोलेंगे छुट्टी। तो आपने उसकी गोदी बंद कर दिया, आपने उसकी गोदी बंद कर दिया। पिता अपने बच्चों को नहीं पढ़ा पाता, मैं अपने बच्चों को पढ़ा लिया, अपने ही बच्चों को मैंने पढ़ा लिया। देखिए क्लास में मैं कहा करता था कि जो अध्यापक अपने दूसरे के बच्चे को डीएम बनाएगा उसका बच्चा स्वयं डीएम हो जाएगा। जो अध्यापक दूसरे के बच्चे को डीएम बनाएगा उसका बच्चा स्वयं डीएम हो जाएगा। और ये खटिया है, एक तरफ से पीनेंगे दूसरी तरफ पीना जाएगा, खटिया एक तरफ से पीनी जाती है दूसरी तरफ पीना जाती है, उसी तरह से आप करेंगे वो तब बढ़ जाएगा। अभी अध्यापक ये बता रहे थे कि गार्जियन आगे कहते थे कि मतलब हमारा हम करते तो पढ़ा नहीं पाते, बोलता ही नहीं। हमने कहा कि बोलती आपने बंद कर, आपने उसकी बोलती बंद कर तो नहीं। आप देखें अब तो नहीं रहे ना, बोलिएगा सर, अपनी टाइम भी देखिएगा। देखिए अभी मैं आ रहा था तो यहाँ कुछ ऐसे चीज अंकित है कि हठात आप ग्रहण करते, कोई घूमने आएगा हठात ग्रहण कर जाएगा। हमने आया ठीक था, तो देखा कर कि तो कुछ ऐसे ही मिल रहा, यहाँ कुछ ऐसे ही मिल रहा। अब्दुल कलाम की मैंने पढ़ती थी, कहा कि उन्होंने कहा कि सपना वो नहीं है जो आप सोने में देखते, सपना वो नहीं है जो आप सोने में देखते, सपना वो है जो आप सोने में नहीं देखते। उनके बारे में एक छोटी सी कहानी आपको बता देता हूँ अब्दुल कलाम के बारे में कि किसने बताते किसने झूठे। ये वो एक यही का ये उनके यहाँ बगले पर ड्यूटी लगी, कहा कि आप 10 लोगों की लगी थी। तो हम एक दिन आते थे, निकल कर सोच चले जाते थे, बाजार जाते थे, हम लोग पीछे पीछे दौड़ते थे, कहते थे कि साथ एक कहते थे क्यों, कहे कि कोई गोली मार देगा आपको, चले गए। उन्होंने कहा कि अच्छा, पूछा हमसे व्यक्ति से पूछा कि तुम्हारी शादी हुई है कि नहीं हुई, तो कहा कि शादी हुई है। तो कहे कि बच्चे हैं कि नहीं है, तो कहा कि अभी बच्चे नहीं है। तो कहा कि तो हमने कह दिया कि सर आपके बच्चे हैं कि नहीं, वो हंसे ठठाक, अरे ये क्या कहना तुमने, मैंने कहा सर हमने क्यों, कहा कि सर सुन लो ये बात सुन लो। कहा कि शादी के लिए एक आया एक व्यक्ति और माँ से मेरी मिला और उसने कह दिया कि अच्छा
अमुक दिन को आप आइएगा, हम उस दिन बच्चे को बुला लें। बच्चे को उन्होंने फोन मैंने बता दिया कि उस दिन कोई लोग आएंगे शादी के लिए, तुम आ जाना। हमने कहा ठीक है आ जाए। और हुआ क्या कि जैसे तारीख 30 पड़ी, तारीख 1 पड़ी और हम 29 को दोनों चीज को बैठ के सोचने लगे, सपना में मुझे अब सोचने लगे। और उसको जब कहते थे कि हम सोचते थे तो इस दुनिया से कट जाते, इस दुनिया से कट जाते। और जब हमको पूरा कब होश हुआ कि 3 तारीख, जब हम लौटे तो 3 को पता चला कि तारीख 3 है। दौड़े घर गया, मम्मी से कहा कि मम्मी तो आज तो नहीं पहुंच पाए। कहा बिगड़ी मम्मी कि तू हमको बेइज्जत करेगा, हर वक्त बेइज्जत करता है। फिर कहा कि अच्छा दूसरी तारीख के लिए कोई आया, फिर उसके लिए 3 को करना हुआ। उनकी माँ ने कहा कि हम किसको आना है, कहा कि 5 अब वो 3 को फिर सोचने लगे और 4 दिन का काम हो गए संसार में। इतना वो व्यक्ति करता थी कि न खाना न पीना न सोना न उठना न बैठना और तो फिर 5 को बनना 7 को जगे, 7 को जगे तो पता चला कि तो दरकार बात हो गए। दौड़े गए घर, कहा कि मम्मी तो घबरा गया, कहा कि नहीं तुमको बेइज्जत करेगा और कुछ कोई बात नहीं, तुम मौके पर आता नहीं। तीसरी बार हुआ ऐसा, तीसरी बार भी यही कहानी हुई कि 10 को होना था, 8 को बैठ गया और 12 को लगे। तो मम्मी का उसी समय में लड़का हमारा बेइज्जत हो गया, हमारी बात नहीं सुनता है, हमको बेइज्जत करता है। मम्मी का हार्ट अटैक और तब से कोई हमारे शादी के लिए आया, तब से हमारे पास कोई शादी के लिए आया नहीं। वो किस तरह के लोग तब उन्होंने लिखा है कि सपना वो नहीं है जो आप देखते हैं, सपना वो है जो हम